बहुत ज्यादा बुलाने वाले हैं, उनके यहां चला जाता हूं। मैंने देखा तो उनका भाई जो है ऐसे चल रहा था, तो हाथ में तस्बीह थी, बात थोड़ी करता था, तस्बीह ज्यादा पढ़ता था। उसका दुबई में बहुत बड़ा कारोबार, जिसे कहना चाहिए बहुत बड़ा कारोबार दुबई में। कहने लगा गाड़ी में जा रहा था, कुछ लोग आए, गाड़ी का दरवाजा खोला, बैठे, मुझे ले गए। फिर मेरे घर वालों को महीनों पता ना चला, और उसके बाद बड़ी अजियतों के बाद मैं छूटा। अब वहां बैठ के फिर अल्लाह ही था तन्हाई में, और तो कोई था ही नहीं। कहा कि वो अल्लाह से जिक्र करने और बातें करने की ऐसी कोई मुझे आदत सी पड़ गई है। अब लोग मुझे कहते हैं कि आप जेल की अजियतों की वजह से खामोश हो गए हैं। मैं लोगों को लाख कहता हूं, नहीं, वो मानते नहीं। जैसे ना बंदा कोई गम की वजह से बाज़ औक़ात ना चुप हो जाता है, वो क्यों कहते हैं, उसे चुप लग गई है, खामोश हो गया है। ताकि मैं लोगों को कहता हूं, नहीं, मैं जेल की वजह से खामोश नहीं हूं। उस कैद ने, उस जेल ने मेरे ऊपर जो आजमाइश भेजी है, उस कैद ने और जेल ने मेरे ऊपर जो आजमाइश भेजी है, और मैं फिर वहां जिक्र का आदी बना, दुआओं का आदी बना, तस्बीह का आदी बना, आमाल का आदी बना, और वो आदत सी पड़ गई है। और वो आदत सी ऐसी पड़ी है कि बस सारा दिन अब उसी में लगा रहता, सारा दिन अब उसी जिक्र में और उसी याद में मैं लगा रहता। कहीं ऐसा ना हो हम भी अगर जिक्र से गाफिल हुए, तस्बीह से गाफिल हुए, खुदा ना खास्ता ऐसी आजमाइश आ जाए और फिर हम जिक्र और तस्बीह और आमाल के आदी बन जाएं, अल्लाह से आफियत मांगे। और अगर हमारी जुबानों पे तस्बीह जिक्र आ गया है आफियत के दिनों में, तो समझ लें ये उसकी अता है, ये उसकी नेमत है, ये उसकी करीमी है, ये उसका फजल है। उसने बहुत बड़ी आजमाइश से पहले हमारे ऊपर इतना करम कर दिया, उसका बहुत बड़ा करम है। इसलिए अल्लाह जल्ल शानो के हबीब कमली वाले ने आजमाइशों से पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बला, आजमाइश, कोई बला आ जाए, व दरक शिका, शकावत में मेरा नाम आए, बदबख्ती में, यह भी आजमाइश है। वसूइल कज़ा, मेरे लिए ऐसे फैसले होना शुरू हो जाए जो मुझे बर्बाद कर दें, एक के बाद दूसरा मेरे हक में फैसला, मेरे खिलाफ फैसले सारे। व शमाततिल आदा, और ऐसा वक्त मेरे आजमाइश ना आए तो दुश्मन तालियां बजाए, दुश्मन हंसे और मेरा मजाक उड़ाए। इसलिए मेरे आका ने, मेरे हुजूर ने आजमाइशों से पनाह मांगी है, आफियत मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिका, अल्लाह नेमत दी फिर उसका जवाल आ गया। व तहव्वुल आफियत, आफियत दी और तूने छीन ली। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिका व तहव्वुल आफियतिका व फजात निकमतिका व जमी सखतिका। अल्लाह को मेरे ऊपर ऐसे हमले हों और सख्तियां मेरे ऊपर शुरू हों, मौला मैं इससे पनाह मांगता हूं। मैं मांगता क्या हूं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत, तो उससे दुनिया का बेहतरीन पैकेज मांगता हूं। और फिल आखिरत हसनत, तो उससे आखिरत का बेहतरीन पैकेज, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। हाँ, आजमाइशें, मुसीबतें, तकलीफें, हवादिस, हादसात, नाकामियां, बीमारियां, परेशानियां मैं नहीं मांगता मौला। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न। हम कहते हैं टेंशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, अंदर गम है बाहर पता ही नहीं, इसको हम कहते हैं। और हुज़्न कहते हैं जिस पे हाय हाय हो। अल्लाह मैं तुझसे अंदर का दुख जो मुझे दीमक की तरह खाए और बाहर का दुख
जो मुझे तड़पाए, अंदर का दुख खाए और बाहर का दुख तड़पाए, अल्लाह मैं उससे पनाह मांगता हूं। हम्मे वल हुज़्न, आजिज़ वल कसल, ऐसा कि मैं आजिज हो जाऊं या मेरे पर सुस्ती गालिब हो जाए। कितने लोग ऐसे हैं उनके ऊपर सुस्ती गालिब है, बहुत बड़ी मुसीबत है जिंदगी की। मेरे आका कमली वाले ने इससे पनाह मांगी। अल्लाह के हबीब मेरे आका ने आजमाइशों से पनाह मांगी है। मिनल अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फ़क्र वल कुफ्र, ऐ मेरा मौला मुझे कुफ्र से और फक्र से बचा। फक्र ऐसा, गुर्बत ऐसी आए कि मेरे ज़हन में हर वक्त लोगों की जेबों पे नजर हो, हर वक्त लोगों की जेबों पे नजर हो। ये दो वक्त में होता है, ज़हन नशीन रखिएगा। इस फकीर का तजर्बा है, एक जब तमा बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाती है, उस वक्त लोगों की जेबों पे नजर होती है। जब फक्र बढ़ जाता है, गुर्बत और तंगदस्ती और फकीरी बढ़ जाती है, फिर लोगों की जेबों पे नजर इसकी होती है और अल्लाह के खजानों पे नजर नहीं होती या कम होती। ऐ मेरा मौला मुझे फक्र से बचा और कुफ्र से बचा, कि ऐसा वक्त ना आए मैं अपना दीन बेच बैठूं, अपना ईमान बेच बैठूं। हमारे एक मुखलिस थे अब्दुल वहीद सुलेमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, कहने लगे अनारकली में मेरा एक दोस्त था, तो मैं उस दोस्त के साथ जिंदगी गुजरी, पंजाब यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे। तो फिर पता चला कि वो बहुत मालदार हो गया, इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े सेक्टर में गया तो उसका घर देखा, गाड़ियां, बड़ा घर, और यहां उसके पास एक पुरानी सी पतलून होती थी और गुर्बत होती थी और अनारकली के किसी ऊपर चुबारे के किसी कमरा लिया हुआ था। तो मैंने उसका नाम लेके पूछा ये क्या? उसने ऐसे सीने पे हाथ रख के कहा बस यही बेचा है, अब बाकी सब ठीक है, सीने पे ईमान बेचा है, सब कुछ मिल गया। अल्लाह मेरे पर वो वक्त ना ला जब मेरे ऊपर फक्र गालिब आ जाए या कुफ्र आ जाए। मेरे आका कमली वाले ने आजमाइशों से पनाह मांगी, और आप हजरात कितने खुशकिस्मत हैं, उसकी शान करीमी अल्लाह ने आजमाइशों से बचाया। और इंशाअल्लाह इन नाम की बरकतों से, इन दुआओं की बरकतों से, इन तस्बीहों की बरकतों से, इस अल्लाह के नाम लेने की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह और आजमाइशों से बचाएगा। अल्लाह ने बगैर आजमाइशों के हमें अपना नाम दे दिया, अपने नाम की तस्बीह दे दी, अपना जिक्र दे दिया, अपनी यादें दे दी। किसी जगह मुंह से अल्लाह निकल जाता है, कहीं रहमान निकल जाता है, कहीं बिस्मिल्लाह निकल जाता है। अबू अब्दुल्ला मगरबी फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, अर्ज किया मुझे अल्लाह से एक हाजत है, किस वसीले से दुआ मांगू? अर्ज किया मुझे अल्लाह से एक हाजत है, किस वसीले से दुआ मांगू? कोई अमल बता दें, कोई वसीला बता दें आका। मैंने हुजूर से ख्वाब में सवाल किया तो आपने इरशाद फरमाया जिसको भी अल्लाह से कोई हाजत हो उसे चाहिए वो सजदे करे, यानी 2 रकात अदा करे और सजदे की हर रकात में 40 मरतबा आयत करीमा पढ़े, जो मैं अमल में बताया करता हूं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनस सालिम। जब भी कोई मुश्किल हो, उलझन हो, परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई मसला हो, तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू क्या कर, तो नफिल पढ़, हर रकात में सुभान रब्बियल आला के बाद 40 मरतबा आयत करीमा पढ़, और पढ़ ऐसे डूब डूब के, मांग मांग के, गिड़गिड़ा के, भिखारी मोहताज साइल और मंगता बन के पढ़। और हदीस में आया कि कोई मुसीबत ज़दा उसको नहीं पढ़ता जिसकी मुसीबत दूर नहीं होती। आयत करीमा को फरमाया कोई मुसीबत ज़दा अगर पढ़ ले उसकी मुसीबत दूर होती है।
اور ایک اور حدیث میں ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان آدمی نے کسی چیز کے لیے اسے پڑھا ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، اور اس کو ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جب شب معراج میں میرا ایک شخص پر گزر ہوا جو نور عرش میں چھپا ہوا تھا، عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہوا تھا، خود چھپا ہوا تھا عرش کے نور میں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یا کوئی فرشتہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تو پھر یہ کون ہے؟ فرمایا ایک انسان ہے، جب دنیا میں تھا تو یاد خدا اسے اس کی زبان پر تر و تازہ رہتی تھی، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ آج اللہ کے حضور یہ نور عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہے کہ خود چھپ گیا۔ دو چیزوں کی وجہ سے، ایک، اس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہتی تھی۔ جو دم غافل سو دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو۔ حضور کہتے ہیں میں مرشد کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت کو نصیحت فرما دیں۔ فرمایا میری نصیحت یہی ہے، جس دم غافل ہوگا سمجھ لے وہ دم تیرا کافر ہے۔ اور کافر کے معنی اصل ہیں انکار کے، وہ تیرا دم اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اور میں ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ایک طرف ہزاروں تھے اور فرمایا مجھے چند دے دیں، تو پوچھا آپ کو چند کیوں دیں؟ کہا وہ سارے مردہ ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، وہ سارے مردہ ہیں، مجھے چند کلمہ پڑھنے والے دے دیں، یہ سارے زندہ ہیں اور یہ غالب آئیں گے۔ اور یہی ہوا، اور یہ کلمہ پڑھنے والے غالب آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ غافلوں کے درمیان اللہ کی یاد میں لگا رہنے والا ایسا ہے جیسے